हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें शुड, मस्ट, शुड या फिर मस्ट भी आप कह सकते हो अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में। शुड नॉट, मस्ट नॉट ये भी कह सकते हो। शुड हैव, मस्ट हैव, शुड नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव। तो इन्हें इन वर्ड्स को इंग्लिश में कहाँ लगाना है वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तुम्ही तुमचा पालकांचा आदर केला पाहिजे। मराठी में इस तरह बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी को सीख दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप किसी को सीख दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप सीख दे रहे हो तो उसको उसमें खाली शुड लगेगा। और कैसे बोलेंगे, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो तुम्हें या आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तुम्ही तुमचा पालकांचा आदर केला पाहिजे। तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड, तो सिर्फ यहाँ पे शुड लगेगा। यू शुड रिस्पेक्ट, आदर सम्मान को इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं, उसका वर्ब रिस्पेक्ट है। सो यू शुड रिस्पेक्ट तुम्हारे माता पिता का, तो योर पेरेंट्स। माता पिता को इंग्लिश में पेरेंट्स बोलते हैं। पालकांचा आदर केला पाहिजे। ठीक है, अब शुड की जगह आप यहाँ पे मस्ट भी बोल सकते हो। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग शुड ही बोलते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस बता देती हूँ कि शुड की जगह आप मस्ट भी बोल सकते हो। राइट, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। आपण तिच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये। तो यहाँ पे भी हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की सीख है। ओके, तो यहाँ पे भी शुड लगेगा, बट ये यहाँ पे क्या है कि नहीं नहीं का उपयोग हो रहा है, तो शुड नॉट हो जाएगा। ये नकारात्मक सेंटेंस है और सीख भी है, तो शुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपण तिचा आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये, मतलब हमें उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, वी हमें मतलब वी, आपण मतलब वी शुड नॉट इंटरफियर, दखल अंदाजी देना इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंटरफियर। ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नए नए वर्ब सीख रहे हैं, अभी छोटे छोटे सीख रहे थे, अब बड़े बड़े सीख रहे हैं। तो वी शुड नॉट इंटरफियर इन हर लाइफ। देखिए प्रेपोजिशंस भी हम सीख चुके हैं कि उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में। ओके, तो वी शुड नॉट इंटरफियर इन हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी में, इन हर लाइफ। सो वी शुड नॉट इंटरफियर इन हर लाइफ। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मस्ट भी यूज़ कर सकते हो। वी मस्ट नॉट इंटरफियर इन हर लाइफ। ओके, हमें उसे हमें मीटिंग के बारे में सूचित करना चाहिए था। तिने आम्हाला भेटीची माहिती घ्यायला हवी होती। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई सीख नहीं दी जा रही है। यहाँ पे क्या है कि कोई काम हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। ओके, वो नहीं करने की वजह से कुछ चीज़ें हो गई और हम अभी पछता रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि या फिर कोई कोई तीसरा व्यक्ति, उसने वो काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया और उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप क्या कह रहे हो कि उससे हमें
मीटिंग के बारे में सूचित करना चाहिए था. तिने आम्हाला भेटीची माहिती द्यायला हवी होती. ओके, तो आप कह रहे हो कि चाहिए था. अब यहाँ पे था लग रहा है, चाहिए के साथ था लग रहा है. ओके, हवी होती. ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुड के साथ हैव लग जाएगा. और जब भी हैव, हैड, हैज़ लगता है, हम ये सीख चुके हैं, वर्ब जो होता है उसमें ईडी लग जाता है, वो थर्ड फॉर्म ले लेता है वर्ब का. तो शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड, सूचित करना, माहिती देना मतलब इन्फॉर्म्ड. ठीक है, और हमें सूचित करना चाहिए था, उससे हमें सूचित करना चाहिए था. ठीक है, तो शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस. किसके बारे में? अबाउट मीटिंग. ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन भी आ गया, अबाउट, के बारे में. याद है आपको? के बारे में. तो अगर आप मेरे वीडियो सीक्वेंस में देखते जा रहे हो तो आपको अभी का वीडियो और आगे के वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि मैं अब उन जो सिखाया हुआ टॉपिक्स हैं, जो सिखाए हुए टॉपिक्स हैं, उन्हें अब मैं यूज़ कर रही हूँ. अपने जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देखिए, ऑर्डर वाइज देखिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपको जो मैं अभी नया सिखाऊं तो वो चीज़ आपको समझ में आए. ओके, तो यहाँ पे कोई सीख नहीं दे रहे हैं इस सेंटेंस में. यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, हवी होती. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को शुड हैव, और जो वर्ब है वो उसमें वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा. इन्फॉर्म, सूचित करने का वर्ब क्या है? इन्फॉर्म करना. सॉरी, इन्फॉर्म है और उसमें ईडी लग जाएगा. जब अगर हैव लग रहा है तो वर्ब में तुरंत उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा. ओके, इन्फॉर्म्ड. तो शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट मीटिंग. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. तुम्ही तुमचा पालकांचा आदर केला पाहिजे. तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने वही सेंटेंस लिखा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया था कि शुड की जगह आप मस्ट भी कह सकते हो. तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ओके, तो दोनों भी सेम है. तो जहाँ आप शुड लगा रहे हो वहाँ बस मस्ट लगा दो, तो वो भी सही रहे. ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हमें उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, वो भी सेम सेंटेंस है. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हाँ, वही सेंटेंस है. आपण तिच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये. ओके, वी मस्ट नॉट इंटरफियर इन हर लाइफ. तो एक्चुअली मैंने वही सेंटेंस लिखा है, लेकिन शुड की जगह मैंने मस्ट लिख दिया है. जैसे कि मैंने कहा, शुड की जगह आप मस्ट भी बोल सकते हो. तो क्योंकि नहीं करना चाहिए तो वी मस्ट नॉट आएगा. इंटरफियर इन हर लाइफ, यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, वर्ब वैसे का वैसे ही रहेगा. ठीक है, ओके. वेब, ये कौन सा सेंटेंस है? ओके, ओके, ये सेंटेंस है, तिने भेटीची माहिती दिली असावी. अच्छा, ये वही सेंटेंस है, लेकिन इधर मैंने शुड की जगह मस्ट लगा दिया है. ओके, तो ये मैंने रिपीट किए हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चले कि शुड की जगह हम मस्ट लगाएंगे और वही सेंटेंस रहेगा. बाकी का जो भी है पार्ट वो वही रहेगा. शी मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट मीटिंग, या शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट मीटिंग, ये वही सेंटेंस है. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. हमें गपशप में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. अब ये क्या है? ये सीख है. ठीक है, ये सीख है, शिक्षा है एक हमारे लिए. आपण गप्पामध्ये आपला वेळ वाया घालवू नये. ओके, तो ये सीख है. तो इसे आपण,
हमें के लिए क्या होता है, यूज़ होता है वी। अब ये सीख है, वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिपिंग। गप्पे मारने को क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग, गॉसिप करना। ओके, तो वी मस्ट नॉट वेस्ट, मतलब टाइम बर्बाद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट। हमारे समय को, आवर टाइम, हमारे समय को वेस्ट गप्पा मारने में, तो इन आ जाएगा, इन गॉसिपिंग। वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिपिंग, या वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिपिंग। ओके, ये भी सीख है, लेकिन ये नकारात्मक, यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए होता तो नॉट नहीं आता, शुड या मस्ट सिर्फ रहता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शाम 5 बजे से पहले अपनी, ये सेंटेंस कुछ और सेंटेंस है ये, आई एम सो सॉरी गाइस फॉर दिस। ओके, ये वही सेंटेंस है बट यहाँ पे मस्ट की जगह मैंने शुड लगा दिया है आपकी जानकारी के लिए, तो इसीलिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तिने ये सब रिपीट हो रहे हैं। ओके, या नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें उसे समारोह के लिए आमंत्रित करना चाहिए था। त्यांनी त्याला कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करायला हवे होते। अब ये सीख तो नहीं है, मतलब ये आप बता रहे हो किसी को कि उन्हें उसे फंक्शन में या समारोह में या समारोह के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्हें ऐसा करना चाहिए था, पर ये सीख नहीं है, ये काम, कोई काम है जो उन लोगों ने करना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया। तो चाहिए था लगा है, हवे होते, मराठी में हवे होते, वहाँ मैंने क्या बताया, शुड हैव। और क्योंकि वर्ब आमंत्रित करने का वर्ब क्या है, इनवाइट, और क्योंकि हैव लगा है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, दे शुड हैव इनवाइटेड हिम फॉर फंक्शन। उन्हें उसे, ओके, तो फंक्शन में या समारोह मध्ये या समारोहसाठी, ओके, इनवाइट करना चाहिए था। सो दे शुड हैव इनवाइटेड हिम, उसे ना, तो हिम आ जाएगा, ये लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। और किसके लिए इनवाइट करना चाहिए था, फॉर फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे फॉर का यूज कर लिया हमने प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आपको समय पर बिल का भुगतान करना चाहिए। तुम्ही बिल वेळेवर भरले पाहिजे। तो ये सीख है, यहाँ पे कोई काम करना चाहिए था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सीख है भैया कि हमें अपने बिल समय पर पे करने चाहिए। तो कैसे बोलोगे, यू मस्ट पे द बिल ऑन टाइम। यू शुड पे द बिल ऑन टाइम, समय पर यानी ऑन टाइम। और क्योंकि ये सीख है तो मस्ट या शुड आएगा, यू शुड पे द बिल ऑन टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे उस महिला की मदद करनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे, मुझे उस महिला की मदद करनी चाहिए थी। मी त्या बाईला मदत करायला हवी होती। मतलब कोई काम है जो आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड हैव या मस्ट हैव। और वर्ब क्या है, हेल्प करना। क्रिया क्या है, हेल्प करना, तो उसमें ईडी लग जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। आई शुड हैव, I should have helped that lady. I should have
helped that lady. ओके, तो दैट क्यों लगाए? क्योंकि त्या बायला, मुझे उस महिला, उस या त्या बायला को कैसे बोलेंगे? दैट लेडी. ओके, आई शुड हैव हेल्प्ड दैट लेडी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. उसे चाय मेज पर रखनी चाहिए. त्याने चहा टेबलावर ठेवला पाहिजे. तो ये भी एक सीख है कि भाई चाय आप ज़मीन पे मत रखो, टेबल पर रखनी चाहिए. तो ही शुड कीप, रखने की इंग्लिश क्या होती है? कीप. ओके, ही शुड कीप द टी ऑन टेबल. ही शुड कीप द टी ऑन टेबल. कीप क्या? चाय. रखने की इंग्लिश होती है कीप. ओके, तो त्याने चहा टेबलावर ठेवला पाहिजे. ही शुड कीप द टी ऑन टेबल. टेबल वर मीन्स ऑन टेबल. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. आपको किसी पर हंसना नहीं चाहिए. कोणावरही हंसू नये. ये सीख है. ये आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो यहाँ पे शुड, सिर्फ शुड ही आएगा. लेकिन नहीं चाहिए भी है, हंसू नए. ओके, ज्ञान तो है, सीख तो है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, तो यह शुड नॉट आएगा या मस्ट नॉट आएगा. राइट? तो यू शुड नॉट लाफ. हंसने की इंग्लिश क्या होती है? लाफ. एट एनी वन. एट एनी वन. ओके, एट क्यों लगेगा? क्योंकि लाफ जहाँ लगता है, शाउट या चिल्लाना, शाउट जहाँ लगता है, और देखना, लुक जहाँ लगता है, उसके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो हमेशा एट ही रहता है. तो कौन कौन से वो प्रपोजिशंस हैं? लाफ, सॉरी, लाफ एट. लाफ वर्ब है तो उसके साथ हमेशा एट लगेगा. ठीक है. लुक एट, उसके साथ भी एट लगेगा. और शाउट एट. ये जो 3 वर्ब हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि उसके साथ अगर कोई प्रपोजिशन आएगा तो वो एट ही आएगा. चिल्लाने की इंग्लिश होती है शाउट. देखने की इंग्लिश होती है लुक. और हंसने की इंग्लिश होती है लाफ. तो ये 3 जो वर्ब हैं, इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन एट ही आएगा. ये ध्यान में रखिए. ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ओके, हमें आपको किसी पर हंसना नहीं चाहिए. कोणावरही हंसू नये. सो यू शुड नॉट लाफ एट एनी वन. कोणावरही यानी किसी पर, यानी एनी वन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें भिखारी पर हंसना नहीं चाहिए था. अब देखिए, यहाँ पे आप सीख दे रहे थे ऊपर की सेंटेंस में, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आप क्या कह रहे हो कि तुम्हें भिखारी पर हंसना नहीं चाहिए था. उसने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था. ओके, तुम्ही भिकाऱ्याला हसायला नको होते. ओके, तो ये काम हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था. तो आप यहाँ पे क्या आएगा? शुड नॉट हैव. नहीं चाहिए था. राइट? अगर चाहिए था होता, ओके, तो शुड हैव आता. लेकिन नहीं चाहिए था लगा है, तो यू शुड नॉट हैव. और लाफ्ड, बिकॉज हैव है तो लाफ्ड. लाफ का ईडी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो उसका थर्ड फॉर्म है लाफ्ड एट द बेगर. मैंने अभी बताया कि लाफ अगर वर्ब यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे एट आएगा प्रपोजिशन. किस पर हंसना नहीं चाहिए था? भिखारी पर. तो उस लाफ जब भी आएगा तो उसके साथ अगर पर आ रहा है तो उधर एट लगेगा. ओके, भिखारी पर. तो भिखारी पर मतलब एट द बेगर. भिखारी को इंग्लिश में बेगर बोलते हैं. ओके, सो यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट हैव लाफ्ड एट द बेगर. तुम्हें
भिकारी पर हसना नहीं चाहिए था. तुम्ही भिकाऱ्याला हसायला नको होते. You should not have laughed at beggar. हमें अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहिए था. आम्ही आमचा शिक्षकांना प्रश्न विचारायला हवे होते. मतलब ये भी देखिए, यहाँ पे कोई काम था जो आप लोगों ने करना चाहिए था और आप लोग ने नहीं किया. ओके, तो यहाँ पे भी शुड हैव आएगा या मस्ट हैव आएगा. ओके, तो आप कैसे बोलोगे? हमें, हमें के लिए वी शुड हैव. पूछने की वो इंग्लिश क्या होती है? आस्क्ड. ठीक है, तो ये हैव लग रहा है तो उसका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा. आस्क का आस्क्ड हो जाएगा. वी शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम अवर टीचर. तो फ्रॉम देखिए आ गया यहाँ पे. किससे प्रश्न पूछना चाहिए था? टीचर से, हमारी टीचर से. हमारी के लिए अवर टीचर. तो वी शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम अवर टीचर. आम्ही आमचा शिक्षकांना प्रश्न विचारायला हवे होते. हमें अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहिए था. ओके, हमें के लिए वी, पूछना चाहिए था के लिए शुड हैव आस्क्ड. प्रश्न पूछना चाहिए था, वी शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस. टीचर से पूछना, हमारी टीचर से पूछना चाहिए था, फ्रॉम अवर टीचर. हमारी टीचर से, फ्रॉम अवर टीचर. आम्ही आमच्या शिक्षकांना प्रश्न विचारायला हवे होते. We should have asked questions from our teacher. ओके, अच्छा, यही सेंटेंस है. अब हम सीख के तौर पे देखेंगे. हमें अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहिए. ठीक है, ये अब आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को शिक्षा दे रहे हो, किसी को सीख दे रहे हो. हमें अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहिए. आपण आपल्या शिक्षकाकडून प्रश्न विचारले पाहिजेत. ओके, आप लोग ये अपने आप को बोल रहे हो. ओके, तो वी शुड आस्क. अब यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब का. आस्क का आस्क ही रहेगा. वी शुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टीचर. ओके, वी शुड आस्क या वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टीचर. तो गाइज, आप लोग ने देखा कि शुड हैव, मस्ट हैव, शुड नॉट हैव, ये कहाँ लगाना है, किन किन वाक्यों में लगाना है, किन किन वाक्य. आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो सीख है या फिर कोई काम है जो होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ. उतना बस आपको डिफरेंस करना आना चाहिए. अगर आपने कर लिया तो आपको पता रहेगा कि अगर वो सीख है तो वहाँ पे या तो मस्ट आएगा या शुड आएगा. अगर वो सीख है और नकारात्मक है तो शुड नॉट आएगा और मस्ट नॉट आएगा. अगर उधर कोई काम करना चाहिए था जो नहीं हुआ तो वहाँ शुड हैव डन, मतलब करने की इंग्लिश होती है डू, तो उसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा शुड हैव डन. ऐसा हो जाएगा. तो कहाँ शुड हैव डालना है, कहाँ शुडंट हैव डालना है, ये आपको अंतर करना आना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं फिर से एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी. ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. मेरे वीडियो सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको आगे की वीडियोस एक एक समझ में आए. क्योंकि मैंने क्या पहले सिखाना चाहिए, क्या बाद में सिखाना चाहिए, वो ऐसे ऑर्डर वाइज डाला है, सीक्वेंस में डाला है. तो आप पहला वीडियो पहले देखिए, दूसरा वीडियो दूसरी बार देखिए, ऐसे देखिए. बीच में देखेंगे तो आपको नहीं समझेगा. ओके, तब तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए बोलने की और शीशे के सामने बोलिए. और जितना मैंने सिखाया है वो अगर आपको बोलना पड़ रहा है अब रियल लाइफ में तो आप उन्हें
इंग्लिश में बोल के बोल दीजिए किसी को, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।